कि अब जो तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, क्योंकि अब ईद तो ख़त्म हो चुकी है, अब कल से दोबारा एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। अदालती कार्रवाइयों का आगाज़ होगा। और अभी जो हमने इस वीक में अच्छी खबर ये भी सुनी थी कि जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एफबीआर की रिकॉर्ड महसूलात की वसूली हुई है, इस आगडार साहब ने ट्वीट किया है। तो आपको लगता है कि अब ईद के बाद जो हालात होने वाले हैं वो कुछ बेहतर होने वाले हैं? सोनिया, देखें जिस तरीके से आप 14 माह से हम देख रहे हैं कि हमारी गैर यकीनी की सूरत हाल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी अपने अरूज पे पहुंची और पहुंचने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रिसीड करना शुरू हुई। अभी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, दो बड़े फ़ैसले तो हो गए हैं। दो बड़े फ़ैसले हो गए हैं। एक फ़ैसला तो आप देख लें, कासिम के अब्बा बाज़ार लगता है कि वह अब साइड लाइन हो गए हैं, उनकी पार्टी नहीं लगता कि अगले इलेक्शन के लिए भी होगी। जिस अंदाज से मार्जिनलाइज हो रहे हैं वो, तो वो अब अगले कम से कम 5 साल के लिए तो नहीं लगता कि उनका कोई फ्यूचर है। मुझे बताइए, मुझे हंसी आ रही थी ये कासिम के अब्बा चलो सुनिए, कासिम के अब्बा अब क्या बताएं। अब देखें वो कितने अपनी पार्टी को, अपने आप को सियासी तौर पर सस्टेन रखते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं चीज़ों से, ये अहम सवाल है। देखिए जो लेकिन निशाब साहब, यहाँ पे अक्सर लोग ये बात भी करते हैं कि कासिम के अब्बा जो हैं उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो एक लीडर है। चले मैं उस तरफ आ जाता हूँ। देखिए पहली तो बात यह है ना, हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या है। सियासत में शॉर्ट टर्म में चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि किसको फ़ायदा किसको नुकसान हो जाए। उसको अगर आप देखें तो एज़ वी स्पीक जिस अंदाज से PTI लोग छोड़ के उनको गए हैं, और 9 मई के बाद ख़ास तौर पर बाय द वे ये शख्सियत परस्ती अनवर जो है ना बुत परस्ती की तरफ ले जाती है, उसने बड़ा गलत किया हमारा। उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वोट बैंक इंटैक्ट है, नहीं है, मेरा अपना ख्याल है बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, ऐसा नहीं है। 9 मई के बाद जिस वक्त लोग देखते हैं ना अपने शोधा को, कब्रों को देखते हैं जो बेहरमती की गई, जो भाई फिर आप ठीक है हिंदुस्तान के जाके जफ़ी डालें बैठ जाएं, आपको क्या जो इतने बंदे मरने के बाद, बेड़ा गर्क कराने के बाद आप खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? फ़ौज जिसने नेकनामी कमाई थी इस मुल्क में, आप उनके साथ क्या करने जा रहे हैं, क्या किया? उस हवाले से मेरा ख्याल है बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। जरदारी साहब उनसे सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं और उन्होंने 10 लोगों के नाम दिए हुए हैं जो हमारी इतलात हैं। अच्छा। कि जी इनके ख़िलाफ़ आप मसलन जिस तरह आपके हैं ये कारा साहब हैं, इनके मुकाबले में मत खड़ा करें, यूसुफ गिलानी के मुकाबले में खड़ा करें। इस तरह से 10 नाम उन्होंने दिए हुए हैं कि जी आप, एक तो ये है। असल में जो जरदारी साहब, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए जरदारी साहब के लिए कहा जा रहा है कि 10 से 15 सीटें उनको चाहिए बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। नहीं, क्या आप कंफर्म है बिलावल के बजाय अगर आसिफ अली जरदारी साहब खुद कैंडिडेट हुए प्राइम मिनिस्टर? देखिए वो नहीं करें, मेरा नहीं ख्याल। देखें ना, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, एज फैक्टर भी है, बीमार भी रहते हैं, उनके लिए मुश्किल होगा इस ओहदों के लेके चलना। एक्सेप्टेबिलिटी है वहाँ पे तो देखिए आप किया जा रहा है। नहीं किया तो जा रहा है, वो पार्टी हेड के तौर पे किया जा रहा है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी ने अगर आके अगर लीड करना है मुल्क को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, तो बिलावल भुट्टो ही। अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारियां होगी। अब लेटेस्ट आप सुन लें, उनके आने में बात हो रही है, यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि जी वो जो आज़म नज़ीर तारक की कमेटी बनी थी जो इनके केसेस को रिव्यू कर रही थी, उन्होंने तय कर लिया कि जी आएंगे, फ़र्ज़ करें क्योंकि एब्सकॉन्डर हैं उसको भी वो ख़त्म करवा रहे हैं इस टर्म को, उसकी जगह कुछ और लेके आ रहे हैं। और फिर ये कि अगर आना भी पड़ा और फॉर द टाइम बिंग उनको मारिया जेल में भी रखना हो तो उनके घर को सब जेल करार दिया जाएगा, वहाँ से मामला चलेंगे। और वैसे भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि कोई एक पल बराबर, क्या कहते हैं, रत्ती बराबर भी कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उनके लिए कोई। लेकिन श्याम साहब, ये जो इलेक्टेबल्स हैं PTI के जो पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन ना उनकी अपनी एक हैसियत है हल्कों में, उनका अपना एक, वो भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे। कोई इस्तेकाम पार्टी की तरफ है, कोई जरदारी साहब की तरफ जाएगा, नून की तरफ। देखिए अंदर ये जो इलेक्टेबल्स है ना, इनकी भी मिस टूटी है पिछले 2018 के इलेक्शन में। वो कैसे 31 इलेक्टेबल ने इलेक्शन लड़ा था PTI के, उस पर सिर्फ 11 लोग जीते थे, बाकी हार गए थे। अभी मसला क्या हुआ है, देखें ना, जिस अंदाज से आपने देखा बाई इलेक्शन हुआ, और बाई इलेक्शन में जिस तरीके से PTI के लोग नाराज़ होकर इधर आए, उनको टिकट दिया PMLN ने, वो भी हार गए, ठीक है ना, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं। वो तो कहते हैं जी इसलिए सीट एडजस्टमेंट इनके साथ तो हमारा नहीं हो सकता। इस्तेकाम पार्टी के साथ हो रहा है, वहाँ पे वो कहा जा रहा है कौन चौधरी भी वहाँ दुबई पहुँच गए हैं बाई दी वे, जरदारी साहब और नवाज साहब, हाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, उसके बाद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और कहा जा रहा है इंटरनेशनल प्लेयर भी कहते हैं इसको देख रहे हैं मूव को।